बच्चों, आज हम आपको रानी चेन्नम्मा के बारे में पढ़ाएंगे। ऑथर हैं तारा अय्यर, इलस्ट्रेटर हैं किर्क डी फेनहा। इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड मीट एनी किंग और क्वीन ऑफ इंडिया, यदि आप पिछले समय में किसी राजा और रानी के बारे में बातें करते हैं, पिछले समय में जाते हैं, क्योंकि पिछला समय राजा रानी रजवाड़े हुए करते थे। ये प्रजातंत्र नहीं हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। होम वुड यू वांट टू मीट एंड व्हाई? होम वुड यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं, यानी किस करेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, किस राजा रानी के बारे में जानना चाहते हैं और क्यों जानना चाहते हैं। व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क देम टू लर्न अबाउट देयर लाइफ, किस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है पूछना चाहते हैं उनके जीवन से, क्या सीखना चाहते हैं आप उनके जीवन से। एंड द टाइम ड्यूरिंग विच दे लिव्ड, उस दौरान जब राजा रानी हुआ करते थे। शेयर योर आंसर विद योर पार्टनर्स, आपको क्लासरूम में किसी भी राजा या रानी के बारे में चर्चा करना है और उनके सही और गलत के बारे में डिस्कशन करना है। लेट्स गो स्टडी अबाउट रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा वाज द क्वीन ऑफ किट्टौर, नाउ ए पार्ट ऑफ कर्नाटका। रानी चेन्नम्मा किट्टौर की रानी थी, अब ये कर्नाटका में है। शी वाज द फर्स्ट रिबेलियन इंडियन रूलर टू लीड एन आर्म्ड रेवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह ईस्ट इंडिया कंपनी का आने का मतलब था कि इंडिया से बिजनेस करना। बिजनेस के बाद आगे इंग्लिश पीपल ने रूल्स किया, शासन किया। तो ये पहली इंडियन शासका थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति विद्रोह उठाया। चेन्नम्मा वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट क्वींस ऑफ इंडिया। रानी चेन्नम्मा भारत की अन्य रानियों में सबसे बहादुर रानी थी। और भी रानी हुई हैं इंडिया में, बट रानी चेन्नम्मा वाज द ब्रेवेस्ट क्वींस ऑफ इंडिया। शी वाज बोर्न इन 1778 इन स्मॉल विलेज इन कर्नाटका। उनका जन्म 1778 में कर्नाटका के एक छोटे से गांव में हुआ था। शी बिलोंग टू द लिंगायत कम्युनिटी, वह लिंगायत कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। लिंगायत कम्युनिटी मीन्स ये कुम्हार प्रजापति समुदाय का ग्रुप था जो दक्षिण भारत की 12वीं शताब्दी में बना था। फ्रॉम ए यंग एज से शी लर्न हॉर्स राइडिंग, यानी युवा में ही उन्होंने क्या किया था, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी एंड स्वॉर्ड फाइटिंग सीख लिया। घुड़सवारी और धनुर्विद्या और तलवार विद्या, ये उन्होंने बचपन से ही इनका शौक था, इन्होंने सीख लिया। When she was 15, she was married to राजा मल्ला सारजा ऑफ किट्टौर एंड बिकम रानी चेन्नम्मा। जब रानी 15 वर्ष की थी तो इनकी शादी राजा मल्ला सारजा से हो गई, जो कहाँ के किट्टौर के राजा थे। रानी चेन्नम्मा एंड हर सन हैविंग डिनर इन द पैलेस, रानी चेन्नम्मा और उनका पुत्र डिनर कर रहे हैं पैलेस में। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, हर हस्बैंड डाइड, उनके पति की मृत्यु हो गई। शी वाज लेफ्ट विद ए सन एंड ए किंगडम, अब रानी चेन्नम्मा अपने पुत्र और राज्य में अकेली रह गईं, यानी अब उनका पुत्र था और उनका राज्य था। 8 ईयर्स लेटर, 8 वर्ष बाद, पिता की 8 वर्ष के बाद, हर सन टू पास्ड अवे, उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई।
शी वाज द ओनली वन लेफ्ट टू डिफेंड किट्टोर्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। अब वह केवल अकेली बची अपने शासन के साथ ब्रिटिश से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, किट्टोर को बचाने के लिए। यानी अब वो अकेली रह गई हैं और उस समय अंग्रेजी शासन चल रहा था। एट दैट टाइम, उस समय प्रथा थी, ब्रिटिश लोगों की रूल्स थे, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट अलाउ नेटिव रूलर्स टू अडॉप्ट ए चाइल्ड। ब्रिटिश लोगों के रूल्स थे कि कोई भी राजा या रानी किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, ये उनके रूल्स थे। वंस द रूलर डाइड, जब रूलर शासक खत्म हो जाता था, द ब्रिटिश ऑटोमेटिकली गेंड कंट्रोल ऑफ देयर किंगडम, तो ब्रिटिश लोग अपने आप उस किंगडम पर अपना कंट्रोल कर लेते थे, यानी कब्जा जमा लेते थे उस राज्य पर। बट शी डिड नॉट वांट दैट टू हैपन टू किट्टोर, लेकिन रानी चेन्नम्मा ऐसा नहीं चाहती थी कि अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग हमारे राज्य पर राज्य करें। शी adopted शिवालिंगप्पा एंड मेड हिम हर सक्सेसर। उन्होंने शिवालिंगप्पा को गोद लिया और उसको अपना सक्सेसर, उत्तराधिकारी बनाया। बट दिस मेड द ब्रिटिशर्स एंग्री, लेकिन क्योंकि ये ब्रिटिश के रूल्स के विरुद्ध था, इससे ब्रिटिश लोग नाराज हो गए। रानी चेन्नम्मा एट द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तब क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। यहाँ रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों से युद्ध लड़ रही हैं। ड्यू टू दिस अ वार ब्रोक आउट, इसके बाद क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। इन द फर्स्ट अटैक, पहले अटैक में रानी चेन्नम्मा अलॉन्ग विद हर सोल्जर्स फॉट फियरलेसली, रानी चेन्नम्मा अपने सिपाहियों के साथ निडर होकर लड़ती रहीं। दे वर एबल टू डिफेंड किट्टोर्स फ्रीडम, तो क्या हुआ कि वो लोग जो है किट्टोर को बचाने में सफल हुए। दे आल्सो कैप्चर 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने इस दौरान 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को बंदी बना लिया। रानी चेन्नम्मा रिलीज्ड देम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट द वार विल बी स्टॉप्ड, तो उन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने पॉलिसी की कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, इस तरह से उन्होंने उनको छोड़ दिया। बट द ब्रिटिशर्स अटैक्ड विद ए बिगर आर्मी, लेकिन ब्रिटिशर्स जैसे ही ऑफिसर छूटे तो उन्होंने बड़ी आर्मी के साथ दोबारा अटैक कर दिया, हमला बोल दिया। रानी चेन्नम्मा इम्प्रिजन्ड एट द बेलहोंगल फोर्ट, बेलहोंगल फोर्ट में रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। फॉर 12 days चेन्नम्मा एंड हर सोल्जर्स relentlessly defended the fort, but some of her soldiers betrayed her. They mixed mud and cow dung with the gunpowder used in cannons. For 12 days, Chennamma and her soldiers relentlessly defend their fort, but some of her soldiers betrayed her. लेकिन क्या हुआ, 12 दिनों में जो है चेन्नम्मा और उनके सोल्जर्स अपने किले में आराम से रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ उसी दौरान, बट सम ऑफ हर सोल्जर्स बिट्रेड हर, लेकिन उसके कुछ सिपाहियों ने उसको धोखा दे दिया, क्योंकि चिढ़ने वाले तो हर शासन में रहते हैं। उन्होंने क्या किया, दे मिक्स्ड मड एंड गन पाउडर, उन्होंने काउडंग यानी कीचड़ और गन डंग, काऊ डंग जो है गाय का गोबर, गन पाउडर में मिक्स कर दिया, जो तोपें थीं, जो बंदूकें थीं उनमें मिक्स कर दिया।
दो शी फॉट ब्रेवली, यद्यपि फिर भी वह बहादुरी से लड़ती रही। शी वाज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड, लेकिन क्या हुआ कि वो हार गई और उसको पकड़ लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। शी वाज इम्प्रिजन्ड एट द बेलहोंगल फोर्ट, और रानी चेन्नम्मा को बेलहोंगल फोर्ट में बंदी बना लिया गया। ओवर टाइम हर हेल्थ गॉट वर्स, अधिक समय के बाद रानी चेन्नम्मा जब बंदी थी तो उनका हेल्थ टूट गया, स्वास्थ्य खराब हो गया। एंड शी पास्ड अवे इन 1829, और 1829 में रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। आर्चरी मीन्स क्या होता? द स्पोर्ट ऑफ शूटिंग एरो विद ए बो, धनुर्विद्या। द स्पोर्ट ऑफ शूटिंग एरो विद ए बो, यानी धनुष में बाण चढ़ाने की कला, धनुष विद्या। दीपिका कुमारी प्रैक्टिस्ड आर्चरी फ्रॉम ए यंग एज, दीपिका कुमारी यंग एज से आर्चरी विद्या की प्रैक्टिस करती थीं। डिफेंड मीन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक, रक्षा करना दूसरों के अगेंस्ट अटैक, अटैक से दूसरों के अटैक से रक्षा करना डिफेंड होता है। द सोल्जर्स कुड इजीली डिफेंड देमसेल्फ थैंक्स टू देयर ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स ने आसानी से अपनी रक्षा की। ऑटोमेटिकली मीन्स होता है विदाउट नीडिंग ए पर्सन टू कंट्रोल समथिंग, विदाउट नीडिंग अ पर्सन टू कंट्रोल समथिंग। जैसे इधर दिया गया है, द हीटर स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 आवर, ऐसा इसमें सिस्टम लगा हुआ है कि 1 घंटे बाद हीटर अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। ऑटोमेटिकली मीन्स स्वतः, अपने आप। विदाउट नीडिंग, बिना आवश्यकता के पर्सन टू कंट्रोल समथिंग, यानी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो जो है ऑटोमेटिकली, जैसे प्रेस होता है ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है और कूल हो जाता है। सक्सेसर मीन्स होता है अ पर्सन हु कम्स आफ्टर समबडी एंड टेक्स देयर प्लेस। उत्तराधिकारी, एक व्यक्ति जो दूसरों के बाद आता है उस स्थान पर। जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो अगर उनके पुत्र नहीं हुआ करते थे तो वो गोद लिया करते थे, तो वो उनका उत्तराधिकारी हुआ करता था, वह शासन चलाया करता था। द नेक्स्ट लीडर इज वर्दी, अगला जो लीडर है वो वर्दी योग्य होगा। सक्सेसर टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद जो भी लीडर बनेगा वो बुद्धिमान होगा। रिलेंटलेसली मीन्स इन ए वे दैट कंटिन्यूस स्ट्रांगली विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, बिना थके, बिना रुके। दैट कंटिन्यूस स्ट्रांगली। शी वर्कड रिलेंटलेसली इन टू बिकम ए साइंटिस्ट, उसको साइंटिस्ट बनना था तो वो लगातार वर्क करती रही। लिसनिंग कम्प्रिहेंशन वीडियो स्टोरीज हैं। जस्ट लाइक रानी चेन्नम्मा, छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रेवली फॉट फॉर हिज किंगडम, ये अपने किंगडम के लिए बहादुरी से लड़ते रहे। वॉच द वीडियो शिवाजीज कनक्वेस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम योर वर्कबुक, बच्चों को है कि वीडियो देखिए इनके और वर्कबुक में क्वेश्चन पुटअप कीजिए। शिवाजी यूज्ड हिज विजडम टू गेट आउट